रावण के उद्धार के तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी को ब्रह्म हत्या लगी। हथेली के ऊपर बाल निकल के आ गया, हथेली के ऊपर बाल निकल के आया राम जी के। योग वासिष्ठ पढ़िए, बड़ी अद्भुत कथा है। हथेली के ऊपर बाल निकल करके आ गया। प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा, गुरुजी ये बात समझ में नहीं आती है, ये हथेली के ऊपर ये बाल कैसे निकल आया। गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा, राम तुमसे एक ब्राह्मण का मारण हुआ है, आखिर में तो वो ब्राह्मण था रावण, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। अब क्या करें? का तीर्थों में भ्रमण करो। राम जी सब जगह गए, बहुत बड़े बड़े तीर्थों में गए, लेकिन वो ब्रह्म हत्या नहीं छूटी। तब प्रभु श्री राम जी ने नैमिषारण्य में आकर के गायत्री का अनुष्ठान किया है। वहां प्रभु राम जी की ब्रह्म हत्या वो स्थान आज भी है, बाल जहां जिस जगह पर गिरा है राम के हाथ से। तो गायत्री जप तो बहुत बड़ा प्रभावशाली जप है ये। गुरु मंत्र में भले ही कोई मंत्र मिला है, इस मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी ही चाहिए। ब्रह्म हत्या सुरापानम। जिन लोगों ने जाने में या अनजाने में अपने जीवन में मदिरा पी है, शराब पी है, वह प्रायश्चित के लिए गायत्री खुद जपें, ब्राह्मण को बुला के अनुष्ठान कराएं, यही इसका प्रायश्चित है। स्पष्ट लिखा है ना, ब्रह्म हत्या सुरापानम सुवर्ण तेयमेव च। ब्रह्म हत्या सुरापानम, मदिरा पी है, शराब पी है, उसका प्रायश्चित गायत्री मंत्र खुद करे, बहुत ज्यादा अच्छा है, बढ़िया है। ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कराए, इस अपराध का यही प्रायश्चित है। और आगे का सुवर्णस्तेहमेव चह। अस्तेय, अस्तेय कहते हैं चोरी ना करना, लेकिन जिसने स्वर्ण की चोरी करी है ये तो पाप का बाप है, बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, कभी देवरानी और जेठानी का सामान मत चुराना, उसका सोना चांदी मत चुराना, नहीं तो थूतरा फूट जाएगा, ये समझ लेना। बहुत खतरनाक पाप है। पाप क्या है? पाप का बाप है सोने की चोरी करना, जघन्य अपराध, भूल के भी मत करना। और ये हो जाता है घरों में, जेठानी ने देवरानी का, देवरानी ने जेठानी का, ननद ने भाभी का, भाभी ने ननद का, ताले पड़े रहते हैं और बक्से में से चोरी हो जाती है। हाँ, ताला पड़ा ही है। ये ताले तो साहूकार लोगों के लिए है, डकैत लोग तो बिना चाबी के महाराज ताला खोल देते हैं और बिना चाबी के लगा भी देते हैं। बड़ी योग्यता है उनके पास है, वे तो आइए जाई काम के काज। भूल करके भी सोना मत चुरा लेना, नहीं तो कमर तोड़ दी जाएगी, बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। अब कभी धोखे में ऐसा हो भी गया है तो उसके लिए गायत्री उपचार है। गुरुदाराग्मशैव जपन्नैव पुनाति सह। गुरुदारा महापुरुषों की स्त्रियां। जीवन का सबसे बड़ा अपराध मैं क्या बताऊं, कोई नारी या कोई पुरुष साधु बन गया, वो साध्वी बन गई, ऐसी उस स्त्री या ऐसे उस पुरुष के साथ किया गया दुराचार, भैया देह में जितने रोम हैं तैयार हो जाओ उतने वर्षों तक नरक की यातना यमराज के पटा खाने के लिए। एक बार फिर रिपीट करूं ये बात है, कर दूं? सावधान रहिएगा। कोई पुरुष महापुरुष के रूप में, महात्मा के रूप में, कोई स्त्री ऐसे गैर कानून संबंध, कोई स्त्री साध्वी के रूप में, महात्मा के रूप में है, कोई पुरुष उसके साथ व्यभिचार, प्रकृति माफ नहीं करेगी। देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक यमराज के पटा परे महाराज नहीं बच सकते, ऐसा अग्नि पुराणांतर्गत वर्णन किया है। इसलिए बहुत समझने की जरूरत है। सिर्फ कपड़ा पहने से कोई बाबा बाई नहीं हो जाता, ध्यान रख लेना। मैं इन संसारी लोगों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा,
गलती ना हो जाए भूल करके भी। और मुझ जैसा आदमी तो स्पष्ट करके बोलता है ये बात, क्योंकि प्रलोभन नहीं है ना किसी बात का, तो काय को चूकेंगे कहने से। गुरुदारागम शैव रिस्का, ऋषि रिस्काएं, या उनके द्वारा गलती या उनके प्रति किसी के द्वारा गलती, ये दोनों ही नरक भागी हैं, ये बचेंगे नहीं। यह जीवन तो तलवार की धार के ऊपर है। ये तो पूजनीय लोग हैं, वंदनीय लोग हैं, इनके तो दर्शन मात्र से कल्याण होता है। और वहां कहीं कुकर्म हो जाए, कुकृत्य हो जाए, बाप रे बाप, छी 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 छी। बात देह को हिला देने वाली घटना। सगरी बातें भगवान अग्नि देवता कितने बढ़िया तपस्वी महात्मा को श्रोता बनाकर ये बातें कही जा रही हैं। कौन है? राम के गुरु हैं, राम के गुरु हैं। पन्ना में इतना सब कुछ वर्णन किया गया है। वैधव्य स्त्री जिसका पति नहीं है, ऐसी नारी के साथ दुराचार व्यभिचार, भैया देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक नरक की यातना से वह बच नहीं सकते। कोई युवान व्यक्ति वृद्धा के साथ किया गया कुकर्म, उसमें तो लिखा है कि आकाश में जितने तारे होंगे उतने वर्षों तक उसको नरक की यातना का भुगतान करना पड़ेगा, वो बच नहीं पाएंगे। ये ग्रंथ हमें सावधान करते हैं, हमें सजग्र करते हैं। हम गलतियां ना करें जीवन में, उनके लिए ये ग्रंथ हमारे लिए एक गुरु का काम करते हैं। इसलिए मैंने कभी किसी कथा में कहा था, जीवन ठीक से जीना चाहते हो तो 4 चीजों को स्वीकार करना: संत, ग्रंथ, मंत्र और भगवंत। ये चारों के चारों कल्याण के साधन हैं। पापे कृते तिलई होमो गायत्री जप ईरितः जपत्वा सहस्रम गायत्र्या उपवासी च पापः। अब उसका प्रायश्चित बताया। 10,000 गायत्री जप से घी में तिल साकल्य मिलाकर हवन यज्ञ में 10,000 आहुतियों से यज्ञ किया जावे, तब यह अपराध का प्रायश्चित होगा। और भूल करके भी द्वारा कभी अपराध ना करे। समझ में आ रही होंगी नेकाद बातें। हम पे क्रोध तो न्यायारों का हुआ है। अच्छा, ये बातें समाज के बीच में रखनी चाहिए, ये जरूरी है। ये सब नहीं पता होता, इसलिए तो लोग त्रुटि कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गौघन पतंगनो मातृघ्नो ब्रह्म गुरुतुल्पगा ब्रह्मंगन स्वर्णहारी चह गायत्र्या पापहा भवेत। ये जितनी भी यहां से बातें कही गई हैं, ये सब बातें महापापों में है। अनजान में गलती हो गई, जान के गलती हो गई, लेकिन अब सुधरने का मन हुआ है, प्रायश्चित कर रहे हैं, तो 10,000 गायत्री मंत्र की आहुति, उसमें घी तिल जौ के साथ में सामग्री बनाकर हवन किया जावे भैया, तब ये पाप कटेगा। सतम जप्पा तु गायत्री याक मतलब ये ना कि पहले खूब कुकर्म करो और फिर स्वाहा स्वाहा बोल देव, कछु ना होगो। हाँ, कहूँ जाको अर्थ दिमाग, क्यों पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो दिमाग लगाए लें एक्स्ट्रा, 1.25 हाथ एक्स्ट्रा। तो अनजान में हो गई थी, पता नहीं था, गलतियां हो गई,
तो इसका प्रायश्चित है। और जानबूझ के गलती करोगे तो पटनते काम नहीं, हथौड़ा पड़ेंगे, हथौड़ा।